तो इंडिया में लास्ट बार गणपति बापा और चैत्यभूमि के दर्शन कर लिए। तो बात कुछ ऐसी हो गई थी कि जैसे ही सुबह सुबह आर्याज आ गया था तो हम इसके लिए रुके थे। तो ये छक्कू जैसी चले गई थी जॉब के लिए और फिर हम नाश्ता वास्ता करने के बाद हम दोपहर को निकल गए थे। छक्कू हमको ज्वाइन करने वाली थी दादर में। तो जैसे ही हम दादर पहुंच गए थे, दादर में देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और छक्कू भी आ गई थी और हमको पता था कि जाना कैसे है करके सिद्धिविनायक के लिए। तो हमने टैक्सी कर ली वहाँ से और सीधा हम पहुँच गए सिद्धिविनायक। और वहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी तो हमको अच्छे से वहाँ पे लाइन लग गई, यानी थोड़ी बहुत लाइन थी और उससे हमारे दर्शन भी अच्छे से हो गए थे। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम फिर यहाँ से सीधा निकल गए चैत्यभूमि के लिए। और वहाँ से पास में ही था, यानी ज़्यादा कोई दूर नहीं था, तो हम वहाँ से पैदल पैदल ही चले गए थे। और इस बार हम थोड़ा पीछे के रास्ते से चले गए थे, बीच के रास्ते से। और वहाँ जाने के बाद हमको जो बैक साइड का पहले था तो वहाँ पे हम चले गए और यहाँ से हमने पूरे दर्शन वगैरह कर लिए चैत्यभूमि के। और फिर जो ज्वाला जलती रहती है वो तो अगली, वो तो फ्रंट एंट्री थी, लेकिन हम इस साइड एंट्री से हमने एंट्री मार ली थी और हमने दर्शन करके हम फिर चले गए बाहर। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे अभी आखिरी कुछ दिन यहाँ पे बचे थे, आखिरी कुछ समय आप बोल सकते हो। तो इनके साथ में मैंने क्वालिटी टाइम बहुत स्पेंड किया, क्योंकि ये बहुत मिस करूँगा मैं इन लोगों को। अभी ये जो पल है बहुत मिस करूँगा कि इसके बाद मैं 1 साल तो भी आऊँगा नहीं। और दादा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। फिर हम वहाँ से निकल गए और अंधेरा भी गिर रहा था। तो निकलने के बाद हम सीधा चले गए बीच के लिए। और फिर बीच में से वहाँ पे देखे हम, वहाँ पे चाय वगैरह पी और फिर बहुत ज़्यादा भूख लगी थी बोल रहे थे। तो हमने क्या सोचा कि वहाँ पे कुछ खा लेते हैं। तो वहाँ देखा तो घोड़ा गाड़ी भी थी वहाँ पे और दादा वहाँ पे बैठूंगा कर रहा था। फिर दादा ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर हमने खाई पाव भाजी और फिर ये पानी पूरी खाने के बाद यहाँ पे इस ब्लॉग को खत्म किया। तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल विच इज पीके ब्लॉग। थैंक यू।